अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा नीली कोठी का और इसकी अब तक टोटल 4 इक़्सात आ चुकी हैं। पहली 2 इक़्सात के बारे में हमने जनरली बात कर ली थी। अब जो इक़्स नंबर 3 और इक़्स नंबर 4 आई है, उसमें कहानी तो थोड़ी-सी आगे बढ़ी है, लेकिन स्टिल देखने के अंदर ऐसा ही लगता है कि इनके अंदर जो है वो अ, या तो डायरेक्शन की कमी है या शायद एक्टर्स जो हैं वो अम, क्योंकि देखिए एक्टर्स तो अच्छे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते एक्टर्स की तरफ से कोई एक्टिंग की कमी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर एफ़र्ट कर रहे हैं और उनका जो एक्टिंग और सारी चीज़ें बहुत ओवर आउटकम है। जैसे सिराज अज़वर का जो कैरेक्टर है, बहुत ओवर है, ना तो उसकी तैयारी समझ में आती है। जैसे अभी थप्पड़ मारने वाला उसमें सीन आया है कि उसने एक वेट्रेस को थप्पड़ मार दिया, वजह समझ में नहीं आई कि इस कदर क्या ओवर होना है और इतनी भी क्या घमंड क्या बिला वजह चलते फिरते इंसान को जो है वो थप्पड़ मार के आ जाएँगे और उस वक़्त जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो उसने हेयर बैंड सर में लगा रखा था, वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मॉडर्न लड़की किसी लड़के के साथ डेट पर आई है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये मुँह धोने के लिए जा रही हैं और बाथरोब की जगह इन्होंने ये स्लीपर सूटनुमा कपड़े पहन रखे हैं। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्टिंग जो है वो ओवर है। एक ये कि अतीक़ा ओडो हालाँकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा मिसफ़िट लग रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि स्वीट हैं तो ओवर स्वीट हैं, अमीर हैं तो ओवर अमीर हैं, जो लड़का है हीरो, वो भी कुछ अच्छी तरीके से नहीं जच रहा, तला जहूर जो है। समझ में नहीं आ मुझे तो वो ख़ैर वो लड़का हीरो मटीरियल ही नहीं लगता, हो करता होगा अच्छी एक्टिंग सब कुछ होगा। एक मुझे ऐसा लगता है कि 7 बजे वाले ड्रामा के लिए वो लड़का बिल्कुल मौज़ूँ है, लेकिन ये 8 बजे मेन स्लॉट के ड्रामे के लिए और सीरियस कैरेक्टर के लिए वो लड़का नहीं है। तो उसके बाल भी लावजा के बना रखे हैं, ना मुझे उसकी ड्रेसिंग समझ में आती है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको हीरो मटीरियल नहीं बनने देता। तो इसलिए तो लेकिन ये ख़ैर चले ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। हर इंसान की पसंद नापसंद होती है। ना मुझे उसकी हीरोइन समझ में आ रही है कि उस हीरोइन की और उसकी बहन की जो तैयारी है और जिस तरीके से पैसों का लेन-देन हज़ारों के अंदर चल रहा है, तो वो गरीब भी नहीं लग रहा है। तो गरीब भी नहीं है, तो फिर वो परेशान किस चीज़ के ऊपर हैं दोनों की दोनों, मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रही हैं, अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं, दोनों नौकरी भी कर रही हैं, तो फिर टेंशन है आखिर है किस बात की? मकसद जो होता है ना एक ड्रामे का, आप जब ड्रामा देखना स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग में ही होता है कभी, चलें ये मकसद है, ये कहानी। इस ड्रामे का मकसद क्या है, वो मकसद नहीं समझ में आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर नीली कोठी की कहानी है, तो उसका कोई तस्करा ही नहीं है अब तक के। नीली कोठी के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कोई हॉन्टेड है या कोई और उसके अंदर इश्यू है, कोई राज़ दफ़न है, तो उसका कोई तस्करा ही नहीं है।